गंगा के बाद ऑपरेशन सिंधु संकट मोचक है मोदी सरकार। ऑपरेशन सिंधु ईरान ने भारत के लिए खोला हवाई रास्ता। ऑपरेशन सिंधु मोदी हैं तो संभव है। ऑपरेशन सिंधु साहस और सेवा की मिसाल। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा IGI एयरपोर्ट। ईरान में फंसे छात्रों की घर वापसी, सब बोले जय हिंद। जब दुनिया संकट में होती है, भारत संकल्प में होता है। जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी हाँ, जब जब दुनिया संकट में होती है, भारत संकल्प में होता है। संकल्प अपनों की घर वापसी का, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी प्रांत के हों। देखिए कैसे ईरान से लौटे भारतीयों में से किसी ने धरती को छूकर नमन किया तो किसी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंज उठा, क्योंकि अपनों से मिलकर लोगों ने राहत की सांस ली। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कुछ परिवार, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी आप बीती। आखिर किस तरह के ये 7 दिन के वो पल थे जो इनके लिए काफ़ी डरावनी थी। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुजफ्फर है, दिल्ली से हूँ। मुजफ्फर साहब, मेरी बेटी MBBS करती है वहाँ पर ईरान में, तो वहाँ पे गोलाबारी चल रही थी, तो वो भी घबराई हुई थी। मगर हमारी इंडियन एम्बेसी मोदी जी की मैं बहुत शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने बच्चों को काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने वहाँ से तेहरान से निकाला, फिर उन्हें एक होटल में कॉम करके है एक जगह 150 किलोमीटर दूर, वहाँ पे उन्हें ठहराया, उनकी खाने पीने हर चीज़ की व्यवस्था करी। फिर उसके बाद अब ये जो है तेहरान दूसरी जगह लेके गए जहाँ से ये फ़्लाइट आ रही है। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने हमारा बहुत सपोर्ट करा, उसके लिए शुक्र अदा करेंगे मोदी जी का। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के कारण असुरक्षा के माहौल को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालना तेज कर दिया है। इसमें ईरान की सरकार पूरा सहयोग कर रही है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी करवाई है। देखिए कैसे वतन वापसी पर हिंदुस्तान का जोश हाई दिखा। शुक्र अल्लाह पाक को, और बहुत बहुत थैंकफुल फॉर इंडियन गवर्नमेंट्स। हमारी सरकार, हमारे देश ने हमारे बच्चों की बहुत मदद की, बहुत सहायता की और कदम कदम पे साथ दिया। उन्होंने ग्रुप में ऐड कर रखा और लेडी वहाँ के इंडियन स्टूडेंट को एम्बेसी ने किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही थी, कंटिन्यू मैसेज भेज रहे थे, हर डायरेक्शन दे रहे थे, अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से कोई पैनिक नहीं होना है। तो उससे हमारे बच्चों को और हमें काफ़ी हेल्प मिल रही थी और काफ़ी मदद की हमारी इंडियन एम्बेसी ने वहाँ तेहरान में। और बच्चों को तेहरान डेंजर जोन हो गया था, तो बच्चों को सेफेस्ट जोन में शिफ्ट किया उन लोगों ने। 2-3 दिन वहाँ स्टे कराया, अच्छे होटल दिए, खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भारत माता की ईरान से भारतीय सकुशल लौट रहे हैं। इनमें छात्र, धार्मिक तीर्थयात्री और अन्य नागरिक शामिल हैं। ये राहत अभियान बुधवार को लॉन्च किया गया था और इसके तहत लगातार चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए लोगों को सुरक्षित दिल्ली लाया जा रहा है। लिहाजा दिल्ली एयरपोर्ट पर भावुक कर देने वाले कई दृश्य देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बम और मिसाइलों के धमाकों के बीच से सुरक्षित स्वदेश लौटने और अपनों से मिलना इनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। चेहरे पर वतन वापसी की खुशी साफ देखी जा सकती है। छात्रों ने भयावह हालात साझा किए और सुरक्षित वापसी के लिए मोदी सरकार का आभार जताया। इस टाइम कोई वर्ड नहीं है मेरे पास, बस थैंक यू बोलूंगी इंडिया गवर्नमेंट को। मैं अपनी जो फीलिंग है वो मैं बयान नहीं कर सकती। एक वर्ड होता है सुकून, उसकी डेफिनेशन ये है। थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक यू सो मच आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वतन लौटने वाली कश्मीरी छात्रा ने बताया कि लगातार धमाकों की आवाज आ रही थी। हमें बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया था। हम टेलीग्राम पर बनाए ग्रुप के जरिए लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में थे और अब सुरक्षित वतन लौटे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। माहौल हमें पता है वॉर जोन में कैसा ही होता है, लाइक कंडीशंस कैसी होती है। बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा लाइक दिल को वो चीर देने वाले वहाँ पे जो सीन्स हमने देखे थे।
तो वो काफ़ी दहला देने वाला। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो क्या कुछ वहाँ पे बोला गया आपको जिसके बाद आप यहाँ आ गए, और सरकार की तरफ से कैसा सहयोग रहा? एक तो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें ये नहीं बोला गया कि आप लोग जाए, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए सेफर एकोमोडेशंस प्रोवाइड करेंगे। ऑपरेशन सिंधु ने भारत की संकल्प शक्ति और मानवता को दर्शाया है। ऑपरेशन सिंधु सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं है, बल्कि ये भारत की ताकत, संवेदनशीलता और वसुधैव कुटुंबकम की मिसाल है। छात्र और उनके परिवारों के आंखों में जो खुशी की नमी आज दिख रही है, वो सीधे तौर पे बयां कर रही है कि आखिर भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था ईरान से अपने छात्रों और अपने सिटीजन्स, अपने नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित भारत लाने का, तो आखिर उसका एक बड़ा उदाहरण यहाँ देखने को मिल रहा है। जी मतलब स्टार्टिंग में तो रातों को आवाज़ें आती थी, तो फर्स्ट टाइम हमें नहीं पता चला कि क्या हुआ है, बस बहुत तेज़ आवाज़ आई थी। फिर मॉर्निंग में पता चला कि ऐसे ऐसे अटैक हुआ था इसराइल के थ्रू। फिर उसके बाद फिर पहले तो रातों को अटैक्स होते थे, फिर दिन में भी होने लगे, और रातों को हमें दिखती थी छत पे अगर हम जाते थे तो मिसाइल्स दिखती थी, वो डिस्ट्रॉय होते हुए दिखते थे, आवाज़ें आती थी रोज़ थोड़ी थोड़ी देर में आ रही होती थी। फिर बाकी वही, अब हमें लगता था कि अब एम्बेसी जब इवैक्यूएट करेगी तभी हम मूव करेंगे, इसलिए हम लोग अपनी तरफ से हमने कोई स्टेप नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। भारत माता की। सर आपका नाम? कुंवर शकील अहमद। कुंवर साहब, काफ़ी टेंशन बढ़ गई ईरान इजराइल में, आपके बच्चे वहाँ थे, तो किस तरह की परेशानी से आप लोगों को जाना पड़ा इस पूरे एक हफ्ते के दरमियान? जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई हम लोगों को, क्योंकि ईरान के अंदर सारा जो सिस्टम था, उनके फूड हो, ड्रिंक हो या हॉस्टल फैसिलिटीज़ हों, वो सारी चीज़ें सही रहीं। बच्चों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है वहाँ पे, और हम सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर उसके बाद ईरान गवर्नमेंट का, और उसी के साथ जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हर तरह से हमारे साथ कोऑपरेट किया है। हमारे बच्चे ऐसे वॉर जोन के अंदर भी सेफ फील कर रहे थे, उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ईरान गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी हमारे साथ है। तो ऐसा था, वो एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन ही उन लोगों के साथ ट्रीट कर रहे थे। बस फिक्र ये थी कि बच्चे वहाँ पे हैं। सर, जब आप लोगों को बात पता चली कि बॉम्बार्डमेंट हो रही है, इतनी भीषण बॉम्बार्डमेंट है वहाँ पर, तो कहीं तो आपको भी अपने बच्चों की फिक्र सता रही होगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो डॉटर है, लड़की है, कभी घर से बाहर नहीं निकली, सिर्फ स्कूल के बाद वहाँ, फिर उसके बाद MBBS के लिए जाना पड़ा ईरान के अंदर, तो फिक्र थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद भी मजबूत रही, क्योंकि उसने सब कुछ देखा कि जो मैनेजमेंट थी, वो मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था, इसलिए उन्हें कोई फिक्र इतनी नहीं हुई है कि वो लोग सब साथ हैं। फिर इंडियन एम्बेसी ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा, फिर उसके साथ जो एजेंसीज़ थी उन लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट करा, टाइम टू टाइम हम लोगों को इन्फॉर्म करते रहे कि बच्चे वहाँ पर हैं, सेफ़ हैं, बच्चे वहाँ पर हैं, सेफ़ हैं। फिर बच्चों से भी हमारी बात होती रही टाइम टू टाइम, कभी मैसेज के थ्रू, कभी फ़ोन कॉल्स के थ्रू, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ रहे, कोई ऐसी बात नहीं लगी, क्योंकि इंडियन एम्बेसी और ईरान हम लोगों के साथ थे वहाँ। आज एक काफ़ी भावुक पल होगा आपके लिए जब आपकी बेटी वापस आ रही हैं अपने देश में और ऐसे हालात के बीच में आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? और भी जो बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, अभी उनको भी निकालने की, वहाँ से वापस लाने की बातचीत चल रही है, तो उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को आप क्या इत्तला करेंगे? देखिए, एज अ पेरेंट्स या एज अ गार्जियन पैनिक तो होंगे सब लोग, क्योंकि बच्चे वहाँ पे हैं, चाहे किसी का बेटा हो चाहे बेटी हो, वॉर जोन है। फिर जिस तरह से वहाँ से न्यूज़ आती है कि इतने लोग वहाँ पे शहीद हो गए हैं, चाहे वो इजराइल के अंदर हो चाहे ईरान के अंदर हो। देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग कोई भी हो, किसी का बेटा या किसी की बेटी, किसी का फादर या किसी का मदर, जो भी वहाँ पे डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं वो लोग, तो फिक्र तो सबको ही होगी। फिर हमारे बच्चे वहाँ पे हैं तो हमें ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि हम उन तक पहुँच नहीं सकते। और आप खुद जानते हैं, अगर आप भी एक एज अ पेरेंट होंगे, आपके बच्चे होंगे, कि किस तरह से हम लोग अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। हम खुद लोग बहुत जोखिम उठाते हैं, पर कभी भी अपने बच्चों को जोखिम में नहीं आने देते। और फिर इस तरह से वॉर जोन के अंदर रहना, तो वाकई बहुत ज़्यादा ये तो परेशानी की बात थी, लेकिन हमें भरोसा था कि हमारी इंडियन एम्बेसी और ईरान गवर्नमेंट इंशाल्लाह बहुत कोऑपरेट करेंगे और कोऑपरेट कर रहे हैं अभी तक। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ऑपरेशन सिंधु के दौरान में ईरान ने अपना एयर स्पेस खोला, भारत को अपने जो वहाँ नागरिक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वापस लाने के लिए खोला, कि ताकि इनको सुरक्षित उनके वतन लौटाया जा सके। अब बच्चे आ रहे हैं, तो आप कैसे शुक्रिया अदा करेंगे सरकार का यहाँ पर? देखिए, ऑपरेशन सिंधु जो शुरू किया गया है इंडिया से, मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के।
मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं और कितने भी वर्ड्स यूज़ कर लूं, मैं कितने ही अच्छे वर्ड्स यूज़ कर लूं, लेकिन वो वर्ड जो इंडियन एम्बेसी ने काम किया है उसके लिए बहुत थोड़े से रहेंगे।